तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज जो किस्सा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है जिन्नात की शादी। हमारे पास एक कज़न तशरीफ़ लाए थे तो इन्होंने ये वाक़या सुनाया था। ये एक सच्चा वाक़या है जिसके करैक्टर और वो जगह अब भी मौजूद है। तो आइए असल वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मुश्ताक है और मैं इस गोदाम नुमा फार्म हाउस में पिछले 6 माह से ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरा एक साथी इमरान भी होता है। रात के वक्त हमारी ड्यूटी सिर्फ 2 लोगों की होती है क्योंकि रात को माल की लोडिंग और अनलोडिंग बंद होती है, इसीलिए गाड़ियों का आना जाना भी बंद होता है। हमारा ये फार्म हाउस मरीद के से आगे जल्लो की तरफ वाक़या है, जिसके दोनों अतराफ बांस के घने जंगलात हैं और वहाँ पर आम आबादी नहीं है। आसपास बांस के जंगलात और खेत खलियान हैं। वो सर्दियों की रातें थी। मेरी ड्यूटी फार्म हाउस के पिछली साइड पर थी। इस रात सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी, पर मैं आग जलाकर बैठा रहा। पर रात 12 के बाद मुझे ऊँघ आई और फिर मेरी आंख लग गई। तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, जिनमें से 3 से 4 खवातीन शामिल हैं। इन्होंने सफ़ेद रंग के लिबास पहने हैं और फार्म हाउस की दीवार के साथ लगकर खड़े हैं। इनके मुंह दूसरी तरफ थे, पर पुश्त मेरी तरफ थी। मैं टॉर्च जलाकर इन पर इसकी रोशनी डाली, पर वो लोग अपनी जगह से नहीं हिले। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन पास जाकर इनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग और इधर क्या कर रहे हो। इनमें से एक औरत बोली कि नज़र नहीं आ रहा, शादी हो रही है और तुम जो हो ऊपर से लाइटें मार रहे हो। मैंने कहा, इस वीराने में आधी रात को किसकी शादी हो रही है? तुम लोग मुझे पागल ना बनाओ, सच बताओ कौन हो तुम लोग। वो औरत बोली, ज़रा इस तरफ लाइट मारो, तुम्हें नज़र आ जाएगी कि किसकी शादी हो रही है। मैं घूमकर दूसरी तरफ बांसों के जंगल में लाइट मारी तो वहाँ पर कोई चीज़ नज़र न आई। मैंने कहा, देखा कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। जब मैंने नज़र उठाकर दूसरी तरफ देखा तो इधर भी कोई ना था। सब कुछ गायब था। भरपूर सर्दी में भी जिस्म से पसीने छूट गए। कलमा तैयबा का विर्द पढ़कर पीछे को दौड़ लगा दी और आकर अपने पोस्ट में बैठ गया। डर के मारे मैं कांप रहा था। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी जाके अपने साथी को ये वाकया बता दूं। खैर, मेरा मामूल था कि हम लोग रात को 1 से 2 घंटे के लिए सोते थे। इस दौरान दूसरे को इत्तला कर देते थे कि मैं सोने लगा हूँ, तुम ख्याल रखना, ज़रा चक्कर दूसरी तरफ लगा लेना। इस दौरान इमरान आ गया और बोला कि मैं दूसरी तरफ ज़रा आराम करने लगा हूँ, तुम इधर चक्कर लगा लेना। इसने मेरी हालत पर गौर नहीं किया और कहकर चला गया। तकरीबन 1 से 2 घंटे में मेरी हालत कदरे बेहतर हुई थी। सर्दियों की रातें थी, कहाँ इतनी जल्दी ख़त्म होती हैं। मैंने उठकर मेन गेट की तरफ चक्कर लगाया और वहाँ पर सब ओके पाकर वापस अपनी जगह पर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि जैसे दीवार के पास कोई है और मुझे बुला रहा है। पहले तो मैंने ना जाने का सोचा, फिर मैंने कहा शायद कोई मुसाफिर हो जिसको मेरी मदद की ज़रूरत होगी। मैं उठा और वहाँ गया तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी जो दीवार के साथ खड़ी थी। कहती, ज़रा मुझे आगे छोड़ आए। मुझे डर लग रहा था। दिल में सवाल तो बहुत आए कि पूछूं कि इस वीराने में आधी रात क्या कर रही है, पर हिम्मत ना हुई और ना इनकार कर सका। इसको मदद की ज़रूरत है। मैं इसके साथ चल पड़ा। वो बोली, बस वो बांसों तक छोड़ दे, आगे मैं चली जाऊंगी, पास ही मेरा घर है। मैं इसको वहाँ छोड़कर आने लगा तो मैं बहुत हैरान था कि इन बांसों के जंगलात के आगे ये बस्ती कहाँ से आ गई, जबकि आज तक मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ।
और ना ही कोई आता जाता दिखाई दिया। पूरा महल सजा हुआ था और लाइट्स की गई थी। कहने लगी, आओ मैं तुमको शादी दिखाऊं। शादी की तकरीब देखते जाओ। मैं इसके साथ हो लिया। वो कोई पुराना तर्ज का बना हुआ घर था जहाँ पर मेहमान बिठाए गए थे। इनमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन शामिल थी। इसने कहा कि आज यहीं रुक जाएं, शादी देख के जाना। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मैं इनकार नहीं कर सका, पर मैं ड्यूटी का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। वो कहती, रुको मैं मिठाई देती हूँ। इसके हाथ में एक शापर था जिसमें मिठाई थी। कहती, घर जाके सबको भी खिलाना। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं सब कुछ भूल जाता था। एक मुकम्मल नस्वानी हुस्न का मुजस्मा था। मैंने शुक्रिया अदा किया और वापसी की राह पर चल पड़ा। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अब कुछ भी नहीं था। ना वो घर नजर आ रहा था जहाँ वो गई थी और ना कुछ और। मैं जल्दी से भागकर वो 500 वाले इलाका पार किया और किसी न किसी तरह अपनी पोस्ट पर पहुंचा और वहीं गिर कर बेहोश हो गया। सुबह 6 बजे जब हमारी ड्यूटी ऑफ होती है तो इमरान मुझे जगाने आया, पर मुझे बेहोश देखकर वो घबरा गया क्योंकि इसके उठाने और हिलाने पर मैं उठ ना रहा था। फिर इसने पानी ऊपर फेंका और मुझे थोड़ा होश आया। मेरे होश में आते ही इसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, बेहोश क्यों पड़े हो? मैंने इसको सारा वाकया कह सुनाया। जैसे सुनकर वो भी डर गया। मुझे अब तेज बुखार था। डर की वजह से मैं रात से बुखार में मुब्तला था, लेकिन मुझे महसूस ना हुआ। अब इमरान के बताने पर मैंने महसूस किया तो जिस्म वाकई आग बना था। खैर, हमने जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की और गेट की तरफ पर चल दिए। गेट से बाहर निकलकर जब हम मोटरसाइकिल पर बैठने लगे तो इमरान कहता है, मुश्ताक, तुमने हाथ में ये कौन सा शापर पकड़ा है? मुझे याद आया, ये तो वही शापर है जिसमें रात इसने मिठाई डाल के दी थी, जो बेएहतियाती में साथ ले आया था। इमरान को बताया कि इसमें मिठाई है। जब हमने इसे खोल कर देखा तो इसमें जानवरों का गंद भरा हुआ था, जो हमने फेंक दिया और जल्दी से घर पहुंच गए। मुझे घर आकर मजीद तेज बुखार हो गया जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। पहले तो मैंने घर वालों को कुछ ना बताया, फिर अगले दिन जब बुखार कम ना हुआ तो मैंने सारा वाकया कह सुनाया। तब बड़े भाई एक मौलवी साहब को लेकर आए। इन्होंने दम किया और दम वाला पानी पीने को दिया और पूरा वाकया सुनाने के बाद बोले कि वो जिन्नात की बस्ती है और इधर इनकी शादी थी। इस रात अगर तुम इधर रुक जाते तो शायद वो तुम्हें अपने साथ ले जाते और हमेशा के लिए। और वो जो मिठाई थी वो इनका खाना था। जिन्नात यही सब कुछ खाते हैं। वो 500 वाला इलाका पहले हिंदुओं के पुराने घरों पर मुश्तमिल था, इसे बाद में ख़त्म करके बांस लगा दिए गए। तब मैं छोटा था, पर मुझे ये सब कुछ याद है। बाबा जी इस गांव के पुराने थे, इसीलिए इनको पता था कि किसी ज़माने में यहाँ हिंदू के पुराने घर थे। बहरहाल इसके अगले दिन मैं ठीक हो गया था, बुखार उतर गया था और इसके बाद मैंने फार्म हाउस में जाने से तौबा कर ली।